नमस्कार बच्चों, देखिए प्रश्नावली 3.3 विलोपन विधि से इस प्रश्नावली में हल करना है हमको सवाल। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 1 के सभी सवाल हल कर चुके हैं। हम इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 2 के सवाल हल करेंगे। तो निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से हल कीजिए। ठीक है, पहला सवाल है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले भिन्न मान लेते हैं कि माना कि भिन्न x/y है। ठीक है, जिसका हर x तथा अंश y है, यह हम मानकर चलेंगे। तो यहाँ मान लेते हैं कि माना कि जो है भिन्न x/y है, जहाँ हर x तथा हर y है, y तथा अंश x है। ये हमने मान लिए। देखिए, ये अंश है और ये हर है। तो हर हमने मान लिए y और अंश मान लिए x। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार प्रश्न में क्या बोला है कि अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे। तो अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे। तो प्रश्न अनुसार पहली शर्त नंबर 1। ठीक है, शर्त नंबर 1। तो 1 में क्या बोला है, अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे। तो अंश में 1 जोड़ देते हैं तो x धन 1 हर में 1 घटा दे तो y ऋण 1। तो भिन्न कितनी हो जाती है, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो भिन्न बराबर 1। इसमें तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो देखिए ये हो गया x धन 1 बराबर, इधर इसका गुणा होगा तो y ऋण 1 हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में ये होगा, इसको इधर ला लेते हैं तो ये होगा x ऋण y बराबर ऋण 1 और ये धन 1 इधर आया तो ऋण 1। तो ये हो जाएगा x ऋण y बराबर ऋण 2, समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट अगली शर्त लिखी हुई है, यदि हर में 1 जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है। अब देखिए शर्त नंबर 2। ठीक, शर्त नंबर 2 कि हर में क्या करे, 1 जोड़ दे। तो हर क्या है, y। तो ये हो जाएगा x/y धन 1 बराबर, तो वह 1/2 हो जाती, तो बराबर लिख देंगे 1/2। तिर्यक गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x बराबर y धन 1 या 2x ऋण y बराबर 1, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से यहाँ हल कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1, देखिए यहाँ पर ऋण y है, यहाँ पर भी ऋण y है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 ऋण 2 या समीकरण 2 से 1 को हटा देंगे। 2 ऋण समीकरण 1 करने पर तो ये हो जाएगा समीकरण 2 पहले लिख देंगे, 2x ऋण y बराबर 1। उसके बाद हम लिखेंगे x ऋण y बराबर ऋण 2। अब हम समीकरण 1 को घटा रहे हैं तो इसके चिन्ह बदल देंगे। धन था तो ये हो गया ऋण, ये ऋण था तो ये हो गया धन और ये हो गया धन। इस ऋण y से धन y कट गया। यहाँ 2x में से 1 घट जाएगा तो 1 बचेगा बराबर, ये धन 1 और धन 2 हो गया धन 3। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया x बराबर 3। इसके बाद फ्रेंड्स हम समीकरण नंबर किसी में भी, चाहे 1 में या 2 में, x का मान रख देंगे तो y का मान हमारे पास निकल जाएगा। तो हम रख देते हैं यहाँ समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर समीकरण 1 है हमारा x ऋण y बराबर ऋण 2। तो x के जगह 3 ऋण y बराबर ऋण 2। तो ये हो जाएगा, ऋण y को इधर ला लेंगे और ये ऋण 2 को इधर, तो 3 धन 2 बराबर y। तो y बराबर 5।
तो y का मान 5 निकल गया। अतः भिन्न, तो भिन्न हमने क्या माने हैं, देखिए भिन्न माने हैं x बटे y। तो ये हो जाएगा x बटे y बराबर x का मान लिख देंगे 3 और y का मान लिख देंगे 5। तो 3/5 ये हो गया आंसर। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो देखिए नूरी और सोनू की आयु 3 गुनी हो जाएगी। तो हम यहाँ नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु y वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिए कि नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष है। तब प्रश्नानुसार 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात में फ्रेंड्स इस दोनों में 10-10 जुड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार 10 वर्ष पश्चात। तो प्रश्नानुसार 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, देखिए 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 1 में क्या बोला है, नूरी की आयु। तो नूरी की आयु हमने क्या माने हैं, x वर्ष। तो x धन 10, क्योंकि 10 वर्ष पश्चात बोला है इसीलिए हम यहाँ पर 10 जोड़ देंगे। ठीक, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो सोनू की आयु कितनी है y, तो y धन 10, इसकी 2 गुनी मतलब इसमें 2 का गुना, तब हो जाएंगे दोनों बराबर। अब यहाँ पर ये हो जाएगा x धन 10 बराबर 2y धन 10 दूनी 20, या ये हो गया x ऋण 2y बराबर 20 ऋण 10, या ये हो जाएगा x ऋण 2y बराबर 10। समीकरण नंबर 1। तो इस तरीके से देखिए हमको समीकरण नंबर 1 मिल गया। इसके बाद पुनः हम प्रश्नानुसार जो देखेंगे दूसरी शर्त। तो दूसरी शर्त देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है, नूरी 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो ये हमने दूसरी शर्त को पहली शर्त में लिख लिए हैं। अब हम पहली शर्त का देख लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम शर्त नंबर 2। ठीक है, शर्त नंबर 2। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, ठीक, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो नूरी की आयु है x, तो x ऋण 5, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व वर्तमान आयु से 5 घट जाएगा। तो x ऋण 5 सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो बराबर y ऋण 5 गुणा 3। ये हो जाएगा x ऋण 5 बराबर 3y ऋण 15। तो ये हो गया x ऋण 3y बराबर ऋण 15 धन 5। ये हो जाएगा x ऋण 3y बराबर ऋण 10। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल कर देंगे। कौन सी विधि? विलोपन विधि। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर x के गुणांक बराबर है, इसीलिए हम समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा देते हैं। तो समीकरण 1 ऋण समीकरण 2 से, समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे तो समीकरण 1 है x ऋण 2y बराबर 10, और समीकरण 2 है x ऋण 3y बराबर ऋण 10। ठीक, तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये ऋण हो जाएगा, ऋण का धन होगा, ये धन हो जाएगा, इससे कट गया और ये घट के हो जाएगा y बराबर ये होगा 20। तो y का मान आ गया 20। ठीक है,
मतलब जो नूरी की वर्तमान आयु सोनू की वर्तमान आयु वर्ष थी जो 20 वर्ष हो गई। अब ये y का मान हम रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में। y बराबर 20 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो 2 क्या है हमारे पास, x ऋण 3y बराबर ऋण 10, तो x ऋण 3 गुणित 20 बराबर ऋण 10, तो x बराबर ऋण 10 और 20 60, तो ये धन 60, तो x बराबर 50, तो x का मान आ गया 50 और y का मान 10। अतः नूरी की वर्तमान आयु x बराबर 50 वर्ष, ठीक है। और इसी प्रकार सोनू की वर्तमान आयु y बराबर 20 वर्ष, ठीक है फ्रेंड। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।